हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लिमा और आप देख रहे हो इंस्पायर्ड बाय द बेस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाला हैं अदृश्य महल की कहानी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो एक अदृश्य महल और एक राजा जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, फिर एक साधारण युवक उस अदृश्य महल का रहस्य खुलासा किया। देखिए अंत तक, क्योंकि ये कहानी बदल सकती है आपके सोचने का नजरिया। एक बार की बात है, एक दूर देश में एक प्राचीन और रहस्यमय राज्य था जिसका नाम अदृश्य राज्य था। यह राज्य पर्वतों के बीच बसा हुआ था और उसका सुंदरता और समृद्धि की कहानियाँ चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी। लेकिन जितना यह राज्य सुंदर और धनवान था, उतना ही यहाँ का रहस्य और भी गहरा था। वहाँ की जनता ने कभी अपने राजा को नहीं देखा था। राजा का महल पहाड़ों की ऊंचाई पर था और उसे अदृश्य महल कहा जाता था। महल के बारे में कहा जाता था कि इसमें जो भी व्यक्ति गया वो कभी वापस नहीं लौटा। राजा ने कड़ा नियम बना रखा था, राज्य में कोई भी इसकी सूरत नहीं देख सकता। हर साल राज्य का सबसे तेज, सबसे ताकतवर योद्धा चुनकर महल भेजा जाता था, लेकिन कोई वापस नहीं लौटता। लोग धीरे धीरे मानने लगे थे कि राजा शायद कोई दानव है जो हर साल एक योद्धा की बलि चढ़ा देता है। फिर एक दिन एक साधारण युवक जिसका नाम ईशान था और इस चुनौती को स्वीकार करने का फैसला किया। और ना तो कोई महान योद्धा था, ना ही इसका परिवार कोई रईस था, लेकिन इसमें एक अद्भुत दृढ़ता और जिज्ञासा थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ईशान ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी यात्रा शुरू की और एक लंबे सफर के बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जहां अदृश्य महल स्थित था। महल का प्रवेश द्वार बेहद भव्य और खौफनाक था, लेकिन ईशान बिना किसी हिचक के अंदर चला गया। अंदर का दृश्य उसकी कल्पना से परे था। सोने के बने दरवाजे, चमचमाते झूमर और चारों ओर गूंजता संगीत, लेकिन महल खाली था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक वृद्ध पुजारी मिला। पुजारी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो बस? ईशान ने बिना झिझक कहा, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि हर साल यहाँ से लोग क्यों गायब हो जाते हैं। ईशान बिना सोचे समझे उस गलियारे की ओर बढ़ा। गलियारा अंधेरा और ठंडा था, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी परछाई उसका पीछा कर रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। कुछ देर बाद ईशान एक विशाल दर्पण के सामने पहुंचा। दर्पण के सामने एक टर्की रखी थी जिस पर लिखा था, यदि तुम सच में राजा से मिलना चाहते हो तो इस दर्पण में देखो। ईशान ने बिना देर किए दर्पण में देखा, लेकिन वो जो देखता है वो इसे हैरान कर देता है। दर्पण में उसकी खुद की छवि दिखाई देती है, लेकिन यह छवि सामान्य नहीं थी। यह वही ईशान था, लेकिन कहीं अधिक आत्मविश्वासी, शक्तिशाली और शांत। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी, जैसे वो अपने जीवन के हर उतर को जानता था। तभी दर्पण से एक आवाज आई, राजा से मिलने की चाहत रखने वालों को पहले खुद को पहचानना होगा। तुम राजा से मिलने नहीं आए हो बस, तुम खुद राजा हो। इस राज्य का राजा कोई और नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति है जो अपने भीतर को डर का हरा कर अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है। ईशान हतप्रभ रह गया। उसने सोचा कि वो किसी बाहरी शक्ति से मिलने आया था, लेकिन असल में वो अपने भीतर की शक्ति से मिल रहा था। उसे समझ में आया कि जो लोग महल में प्रवेश करते थे वो किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि खुद से हार जाते थे। महल एक दर्पण था जो उनके अंदर का डर, असुरक्षा और कमजोरियों को सामने लाता था। जो अपने डर को पहचान कर उसे जीत लेता था, वही सच्चे राजा की तरह अपने जीवन का नेतृत्व कर सकता था। महल से वापस लौटने पर लोग हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ईशान सुरक्षित लौट आया था, लेकिन ईशान ने जो सीखा था वो उसने सबको बताया। उसने कहा, असली राजा वो है जो अपने जीवन में चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनसे सीखना चाहिए। इस घटना के बाद अदृश्य महल का रहस्य सुलझ गया। लोग अब समझ गए थे कि महल किसी दानव का नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार का प्रतीक था। हर व्यक्ति अपने जीवन का राजा है। वो अपने डर और असुरक्षा को पहचान कर उन्हें जीतने की क्षमता रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोज पहुंचते रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।